असलम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। चलिए आइए अब नावल का पार्ट नंबर 14 स्टार्ट करते हैं। वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा और प्लीज़ प्लीज़ उसके साथ साथ मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। सदमे से फ़ोन की स्क्रीन पर स्क्रॉल करते हुए उसकी हैरानी में इजाफा होता चला गया। लाखों की तादाद में लाइक्स थे और कमेंट बॉक्स लड़कियों के कमेंट से भरा पड़ा था, जिस पर इस बेचारे ने कोई रिएक्ट तो नहीं किया था, मगर फिर भी वो गुनाहगार ही नजर आया उसे। गॉड डैशिंग यू हैंडसम चार्मिंग मैन, उफ माई क्रश, यू स्टोल माई हार्ट। गॉड, your eyes, I just love you. You are so dashing. You are my desire. You are in my heart, मरजान। आखिरी कमेंट पढ़ते हुए वो जान बुन गई और प्यार का झूठा दावा करते हैं और इतनी लड़कियों के कमेंट्स होंठ पोट करते हुए रोते हुए वो बोली। बड़े बड़े आंसू उसकी आंखों से सारे बंद तोड़कर बहने लगे। छोड़ेंगे नहीं आपको हम। साथी से गालों को रगड़ते हुए वो मरजाए हुए लहजे में बोली, आओ तो सही, पूछती हूँ तुमसे। पता नहीं कहाँ होंगे इस वक्त, बीवी को अकेला छोड़कर कहाँ घूम रहे हैं। आंसू बहाते हुए वो मासूमियत से बोली, बस मैडम आई हैं। गार्ड को देखते हुए वो चौंका। कौन? हैरानी से पूछा गया। मैं। ऊंची हील पहने टिक टिक करती हुई अंदर दाखिल हुई, जिस पर इल्हाम दुरानी का चेहरा झट पड़ गया। तुम जिंदा हो? उसे देखते हुए हैरानी से पूछा। मैं वहां से भाग निकली। सोफे पर बैठते हुए बबल फोड़ते हुए वो लापरवाही से बोली, जिस पर इल्हाम दुरानी ने उकताकर आंखें घुमाई। और वैसे भी क्या बिगाड़ सकता है मेरा मामूली बिजनेसमैन, लेकिन देख कर लगता है कि आपको अपनी ताबीर बच्ची के बच जाने की इतनी खुशी नहीं हुई। फोन की स्क्रीन पर उंगलियां झुकाते हुए तरस से बोली। इल्हाम दुरानी ने बेपरवाह सी उंगलियों को चटहाया। आप सो जाए ना अंकल, रात बहुत हो गई है, मैं भी रेस्ट करती हूँ, बहुत थक गई हूँ। अंग्राई लेकर उठते हुए वो मुस्कुराए, जबकि इल्हाम दुरानी ने सदमे से उसे देखा, जो मुसीबत आधी रात को उनकी नींद में हलट डालने आदम की थी। अपने कमरे में पहुंचकर जल्दी से दरवाजा बंद करते हुए उसने काल मिलाई। मैं पहुंच गई हूँ। वो अपने फार्म हाउस पर ही है। सरगोशी करते हुए वो जल्दी से दरवाजे को देख गई, जैसे कोई अभी आ जाएगा। उसे शक तो नहीं हुआ। दूसरे जन्म से ड्राइविंग सीट पर बर्जमान उसने सुनसान सड़क पर सराय से नजर डराते हुए पूछा, नहीं? मगर वह खुश नहीं है मुझे देखकर। मुंह के डिजाइन बनाते हुए वो मेरे लंबे नाखून देकर बोली थी, उसे शक नहीं होना चाहिए। नहीं होगा, बेफिक्र हो, मैं कल आती हूँ फ्लैश ड्राइव के साथ। गुड नाइट, मुस्कुराते हुए बोली, जबकि वो बगैर जवाब दिए कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया था, जिस पर उसने मुंह का जापे बिगाड़ते हुए फोन की ब्लैक स्क्रीन को घुड़ी से नवाजा था। अगली सुबह, रुको, ये लेकर जाओ। पिंक कलर की शॉपिंग बैग उसके पास रखते हुए संजीदगी से बोला, ये क्या है? स्पार्ट से नजर उसके स्याह आंखों को देखते हुए जोन ने शॉपिंग बैग को टटोला, जिसमें से एक ब्लैक कलर की शीशों वाली एक खूबसूरत चादर निकली। ये पहन कर जाओ। सद नजर से उसकी ड्रेसिंग को देखते हुए कहा गया, मैंने आज तक चादर नहीं ली मिस्टर हर्बशाह। तंजिया लंबे लहजे में कहते हुए वो होंठों के एक तरफा किनारे से मुस्कुराई, तो आज लेकर जाए। नरम लहजा रखते हुए वो मिरर के सामने से परफ्यूम उठाते हुए बोला, ध्यान कहाँ है आपका? ये लेडीज परफ्यूम है। उसके हाथों पकड़ते हुए वो हंसकर बोली। वो संजीदगी से उसके परफ्यूम को देते हुए वापस रख चुका था। लगा लो, मैं माइंड नहीं करूंगी, उसे शर्मिंदा करते हुए बोली, जिस पर वो आंखें सुकुड़ते हुए लंबा सांस हवा को स्पुर्द करते हुए पीछे हटता हुआ चला गया। और ये मैं हरगिज नहीं पहनूंगी, मेरे स्टाइल को सूट नहीं करती। चादर को वो दोबारा बैग में रखते हुए बगैर उसकी आंखों का ताथा देखे उसके जज्बातों को पैर तले रोंद गई थी। गुड बाय। बैग उठाकर कंध पर रखती हुई वो उंगलियां महसूस अंदाज में हिलाकर कहती हुई कमरे से निकली गई, पर वो मुठियां बीचते हुए सद आप भरकर रह गया। कमरे का दरवाजा खोलते हुए उसकी पहली नजर बैग पर पड़ी, मगर वो वहां नहीं थी। सूरज सुजवी आंखों से कमरे का जायजा लेते हुए उसे कमरे में न पाकर वो थका मानत बेड पर गिर गया। ब्लैकेट को मुंह तक लेते हुए वो आंखें मूंद गया। पूरी रात ना सोने की वजह से उसकी आंखों में सुइयां चुभ रही थी। गिले बालों में टावल रगड़ती हुई वो वॉशरूम से बाहर निकली। ब्लैकेट में दुबके हुए मड्डा को देखकर उसकी आंखों में जैसे खून उतरा। टावल को सोफे पर फेंकती हुई उसके सर तक पहुंची। हिम्मत कैसे हुई आपकी मेरे बेड पर लेटने की? वो जो थक हाकर मसलसल लैपटॉप पर दिमाग दुराकर अब आकर लेटा था, उसकी चीखती हुई आवाज पर मुंह ब्लैकेट से निकालते हुए अंकल सुकर को उसको देखने लगा। उठो, फौरन उठो, चुटकी बजाकर तन कर कहते हुए उस पर से ब्लैंकेट खींच कर नीचे डालते हुए तीखे लहजे में बोली, ये क्या कर रही हो? पागल हो गई हो? वो सदमे से उसकी पेशानी पर टेम्परेचर चेक करते हुए फिक्रमंदी से बोला, हटाओ अपना हाथ। उसका हाथ झटकते हुए वो घुराई, जिस पर वो सदमे से उसे देखते हुए एकदम पीछे हटा। ये पकड़ो अपना तकिया, निकलो मेरे कमरे से। उसके हाथ में तकिया थमाते हुए वो तन का बोले, जिस पर वो आंखें फैलाए उसे घूरने लगा, जो उसके ही कमरे से निकाल रही थी। कसूर क्या है मेरा? तकिया थामते हुए वो मासूमियत से बोला, बताऊं मैं? बाजू कोहने तक करती हुई वो जल्दी से बेड पर चढ़ी और बेड के बीच पड़ा हुआ फोन उठाकर उसके हाथ में पटाते हुए थमा गई। वो संजीदगी से फोन को देखने लगा और फिर उसकी जन्म देखा। ये लड़कियां कौन से मुल्क की तुम्हारी बहनें हैं जो तुम्हारे फोटोज पर दिल बिल भेजती हैं? वो हैरानी से फोन को ऑन करते हुए अपना ऑफिशियल इंस्टाग्राम का अकाउंट चेक करने लगा, जिस पर तकरीबन लाखों की तादाद में लाइक्स के साथ लड़कियों के कमेंट्स थे। बहनें लगती है तुम्हारी? हाँ, ब्लॉक करो इनको, सब बंदरियों को। पागल नहीं हूं मैं,
अपना सब कुछ छोड़ छाड़ के आपके नकाम में आकर बैठी हूँ इस घर में, और आप ऐसे स्नैप्स शेयर ही क्यों करते हैं? आईब्रो उठाते हुए वो घुराई, कमर पर दोनों हाथ जमाती हुई वो अकड़ कर बोली। वो निचला फोन दांतों तले दबाते हुए मुस्कुराहट दबा गया। नया अकाउंट बनाए, वो भी लड़की के नाम से, और उसका पासवर्ड मुझे दे, मैं रोज इनबॉक्स चेक करूंगी। अपना फोन उठाते हुए वो कुछ टाइप करते हुए जल्दी से बोली। वो बेचारा मुश्किल से हमसे दबाए खड़ा था। और हैंडसम हैंडसम नहीं हो आप, इन सब लड़कियों की आंखें खराब है, आई समझ? उसकी जैतून नाक की नोक पर उंगली रखते हुए वो आंखें निकाल कर बोली, जिस पर वो मोहब्बत से मुस्कुराया। और ये भी लेकर जाओ। ब्लैंकेट उसके हाथ में देते हुए वो एहसानमंदी से बोली। वो ब्लैंकेट संभालते हुए मुस्कुराया। और एक और बात। वो जो जाने के लिए कदम बढ़ा चुका था उसकी बात पर रुका। अगर मैंने आइंदा किसी लड़के के साथ देखा ना, आपको सीख कबाब बना दूंगी आपका। शरीफ बनी हुई उसे देखते हुए जल कर बोली, जिस पर वो बिसाता मुस्कुराया। हंस क्यों रही है? मजाक कर रही हूँ मैं। उसके सामने रुकते हुए वो मुंह बसोड़ते हुए बोली, नहीं नहीं। वो जान बचाते हुए कांधे उचकाकर मुस्कुराते हुए बोला, तशरीफ ले जाएं, और अगर इस कमरे में रहना है अपने सारे अकाउंट्स के पासवर्ड मुझे देने पड़ेंगे, वरना पड़े रहना गेस्ट रूम में। उसे कमरे से बाहर ठहराते हुए वो तनतिया लहजे में कहते हुए मुस्कुराए। वो मुस्कुराते हुए बालों में हाथ फेरते हुए पीछे हटा। जाओ जाओ। हाथ से उसे दूर होने का इशारा करते हुए वो मुंह बनाकर बोली, अच्छा रुकना। बंद होते दरवाजे पर हाथ रखते हुए वो मुश्किल लहजे में बोला, क्या है? उसकी बदतमीजी से बोलने पर भी उसे बेहद प्यार आया था। किस हक से मुझे ये सब कह रही थी? ब्लैंकेट और तकिया साइड पर रखते हुए सीने पर हाथ जमाते हुए वो एक आईब्रो उठाते हुए बोला, जिस पर वो घबरा गई। क्यों? वो बहुत आ गया मेरे। आंखें फैलाती हुई वो दरवाजे से हाथ हटाते हुए बोली, जिस पर वो संजीदगी से उसका हाथ पकड़ते हुए उसे दीवार से लगा गया। मगर हैरत से उसे देखा जब उसके करीब होने पर उल्टा बेशर्मी की तरह मुस्कुराई। क्या दिमाग तो ठीक है ना? उसकी आंखों में देते हुए मुस्कुराकर सरगोशी करते हुए कहा, दिमाग की तारें तो आपकी भरी हुई हैं, कहीं बहुत जल्द में ठीक कर दूंगी। बहुत शौक है ना लड़कियों की तारीफों के पल बांधने का। उसके कांधे पर हाथ रखते हुए बेशर्मी से बोली, जिस पर वो चौंका। भला एक रात में ऐसा कौन सा जिन उसके सर पर सवार हो चुका था? उफ खुदाया, इस लड़की को क्या हो गया है? उसके चीज खींचते हुए वो शरारत से बोला, जिस पर वो बिफरी हुई शेरनी बनते हुए उसका हाथ झटक गई। जबकि पीछे से आती कदमों की आहट पर वो मुस्कुराहट दबाते हुए उसके नाक पर अपनी छोटी सी नाक जमाते हुए मुस्कुराई। वो चौंका। अस्तगफुरुल्लाह। किसा बेगम के हाथों से नाश्ते की ट्रे गिर गई थी। मरजान ने सदमे से पीछे देखा था। किसा बेगम दोनों को मोहब्बत नजर से देख रही थी। देखे ना ममानी कहीं भी शुरू हो जाते हैं। शर्म से लाल होती वो आंखें झुकाए हुए पीछे हटते हुए बोली, जबकि मरजान ने स्पॉट और हैरत भरी नजर से इस ड्रामे को देखा। मरजान, कुछ तो शर्म करो, वो तो बच्ची है, तुम्हें तो समझ है। यूं खुले आम बाहर अच्छा लगता है क्या? अगर शहनशाह साहब ने देख लिया होता तो? किसा बेगम ने से दो चार सुनाई, जबकि वो उंगलियां चिटहाती हुई शर्मा हया की मूर्त बड़े नजरें झुका गई थी। इस लड़की को हुआ क्या है? मरजाने से देखते हुए हड़बड़ा कर कहा, आई समझ, तंग मत किया करो उसे, और बाहर ये सब आइंदा मत करना। तोबा तोबा। कानों को हाथ लगाते हुए किसा बेगम ने इस्तगफार किया। जस्ट वेट एंड वॉच डियर मरजान काजमी, आपकी बहुत सी क्लासेस लगना बाकी हैं। उसे तीखी नजर से देखते हुए धीमे से मुस्कुराकर बोली, जिस पर वो चौंका। जाड़ा बेटा आप चलो मेरे साथ। कई नोजों से मरजान को देखते हुए किसा बेगम ने जरा का हाथ पकड़ते हुए कहा, जिस पर वो मासूमियत से जी ममानी कहकर उनके साथ चल दी। हाँ, पीछे से मरजान को नाक चढ़ाना नहीं बोली थी। सर्द आप बढ़ते हुए वो ब्लैंकेट और तकिया समेत कमरे में घुस गया था। शान मेरे बेटे, कशमाला बेगम ने खुशी से उसे गले लगाते हुए कहा, बस करे माँ, मैं थक चुका हूँ, सोने दे मुझे। बार पर लेटता हुआ वो उखड़े लहजे में बोला था, जबकि कशमाला बेगम तुझे जिंदा सलामत लौटने पर ही इतनी खुश थी। तुम ठीक तो हो ना बेटा? माँ प्लीज सोने देंगी आप, या मैं किसी दूसरे कमरे में सो जाऊं? तंग आकर वो तकरीबन चलाया था, जिस पर कशमाला बेगम ने हामिद सर हिलाते हुए बेड से उठकर उसकी जन्म देखा। जाए यहाँ से प्लीज, और खुदा के लिए डैड को बता ना देना, हमा में परेशान होते रहेंगे। मैं ठीक हूँ, जिंदा सलामत हूँ, मुझे फिलहाल तंग ना करें, मुझे सोना है। ठीक है बेटा, मैं नाश्ता कमरे में ही भिजवा दूंगी। कशमाला बेगम अल्लाह का शुक्र अदा करते हुए कमरे से बाहर निकली, जबकि उनके जाते ही शान जल्दी से ब्लैंकेट से निकला। मनवर साहब का लैपटॉप उठाते हुए उसमें से एक फ्लैश ड्राइव डालते हुए लैपटॉप का सारा डाटा कॉपी करने लगा। काम हो गया है, कुछ ही देर में डाटा कॉपी हो जाएगा। लक्ष्मी शॉपिंग मॉल में मिलते हैं 2 बजे। मैसेज टाइप करके सेंड करते हुए वो सुकून का सांस हार्ज करते हुए लैपटॉप को देखने लगा, जिस पर डाटा कॉपी होने ही वाला था। ये एक अंधेरा कमरा था, रोशनी का नामो निशान नहीं था। कमरे में गुप्त अंधेरे के बायस कुछ भी नजर आने से कासर था। सर माफ कर दें, मैंने सारा काम वैसे ही किया था जैसे आपने करने को कहा था। उसका पूरा वजूद रस्सियों से जकड़ा हुआ था। क्या कहा था मैंने? आपने कहा था कि लड़की के बाप को उसके सामने मत मारना। गार्ड ने कामते हुए लतरते लहजे में कहा। और तुमने क्या किया? उसके बालों को साथी से नोचते हुए वो क्रफ्ट लहजे में घुराया। गार्ड का वजूद ठंडा पड़ चुका था। वो जानता था आज वो मरने वाला है। सर, मैम उठ रही हैं, वो साथ ये भी कह रही हैं कि नाश्ता आपके साथ ही करेंगी। दरवाजे पर दस्तक देकर सब कुछ जल्दी से बताते हुए फीमेल सर्वेंट फौरन वहां से भाग निकली। गार्ड ने सूखा सांस हार्ज करते हुए उसको देखा। उसकी पेशानी पर पसीने की नन्ही नन्ही बूंदें चमक रही थी, जिसके खौफ की निशानी थी। ये मत सोचना
कि तुम यहाँ से जिंदा बचकर जाओगे। स्पार्स की नज़र उनको देखकर धमकी अमेज लहजे में कहते हुए वो फौरन ड्रैग रूम से बाहर निकला। बैट से लॉक लगाते हुए वो तेज तेज कदम उठाते हुए अपने कमरे की जानिब बढ़ गया। एक मोहब्बत से दिलकश मुस्कुराहट ने उसके लबों का तुआब किया था। जब उसने कमरे का दरवाजा खुला, वो कंफर्टर में दबकी हुई बिखरी सी हालत में सो रही थी। दबे पाँव चलते हुए उसके करीब रुका। ब्राउन लंबे सिल्क के बाद तकिए पर फैले हुए थे। गन्नी पलकों की स्याह झालर ने उसके हसीन आंखों को छुपा रखा था। अशीक, उसकी बारी खूबसूरत आवाज पर वक्त मसाई और करवट बदल कर फिर से सो गई। उसकी इस हरकत पर उसके दिल ने एक बीट मिस की। उसके पास बैठते हुए मुस्कुराया जो दुनिया जहां से गाफिल नींद में डूबी हुई थी। अशीक, उठ जाएं। उसके मासूम नकुश चेहरे पर बिखरे बालों को समेटते हुए वो बेहद दिल फरेब लहजे में गोया हुआ। सबस आंखें धीरे से वाही उसे अपने पास देखकर वह जल्दी से कंफर्टर अपने ऊपर लेते हुए उठी। फ्रेश हो जाएं और ब्रेकफास्ट में क्या लेंगी आप? वार्डरोब से उसके कपड़े निकाल उसे थमाते हुए वह गंभीर लहजे में इस्तफसार करने लगा। कुछ भी, लेकिन नॉन वेज ना हो। उसके बाप पर वह तकरीबन चौंका। क्यों? स्टाइल से पूछा। हम वेजिटेरियन हैं। सदमे से आंखें फैलाए उसके सामने आकर रुका। ना जाने कहाँ से वेजिटेरियन लड़की को पकड़ लाया था। उसके मुसलमान होने पर भी उसको शको शुबा की गुंजाइश होने लगी, जिस पर वह घबरा गई। किस लिए? और नॉन वेज नहीं खाती? हेल्थ इशू की वजह से या कोई और वजह है? वो तो घबरा ही गया था। हाँ, हम नॉन वेज नहीं खाते शुरू से। उसके हैर ज़्यादा चेहरे को देखते हुए हल्की मुस्कुराहट के साथ बोली। कोई खास वजह? लहजा कंपोज करते हुए बोला। बस शुरू से नहीं खाते, वजह नहीं पता। नजर झुकाते हुए वो बोली। वो धीरे से सर को हाँ में हम देते हुए कुछ सोच कर मुस्कुरा कर उठा। हम आते हैं। कहते हुए वो जल्दी से वॉशरूम में बंद हो गई। उसकी जल्दबाजी पर हमेशा उसकी मुस्कुराहट का बायस बढ़ती थी और अब भी बनी थी। साले, कहाँ जा रही हो बेटा? आ जाओ ज़रा। ओह चची जान, हम शॉपिंग मॉल तक जा रही हैं। मैंने पापा से परमिशन ले ली है। और कौन जा रहा है तुम्हारे साथ? अपनी बेगों ने फिक्रमंदी से देखते हुए इस्तफसार किया। वो हरब भाई ऑफिस जा रहे हैं, जाते हुए ड्रॉप कर देंगे। अच्छा, अल्लाह हाफिज़। भाई निकल रहे हैं और हरब को लॉन्च से निकलते हुए देखकर उसके पीछे चली आई थी। अल्लाह हाफिज़ बेटा। अपनी बेगम मुस्कुराई। अचानक से क्यों जा रही हो और मुझे क्यों लेकर जा रही हो? अरे भाभी सब्र करें, शॉपिंग ही तो करनी है। आपका स्टाइल ही खराब है, आप अपना लुक चेंज करें ज़रा सा। साले ने उसे अपने इरादों से आगाह किया, जबकि वो पूरी बात सुनने से पहले जरा का पारा चढ़ गया। अरे रिलैक्स, पहले चलो तो सही। उसका हाथ पकड़कर जल्दी से कार में बैठ गई। मेरा स्टाइल खराब है, पता नहीं और क्या क्या करना पड़ेगा मुझे, मैं तो फंस ही गई। वो मुंह में बड़बड़ाती हुई वो दांत पीस कर बोली, जबकि साले उसकी बात सुनकर मुस्कुराई। ये हैं वो फ्लैश ट्रैप्स। तबीर और शान ने फ्लैश ट्रैप उसके सामने टेबल पर रखते हुए कहा। वो सद नजर से दोनों को देखते हुए फ्लैश ट्रैप अपने सामने पड़े लैपटॉप में लगाने लगा। तुम ठीक हो? बड़ी कुट पड़ी थी तुम्हें तो। अच्छा, और मुझे नहीं पता मरजान तुम्हें एक हफ्ता भूखा रखेगा और तुम्हारी ये शक्ल मेकअप के बगैर किसी उजड़ी आत्मा से नजर आएगी। शान ने दांत कुछ कर आए, जिस पर वो नाक सुकुड़ते हुए उसे आंखें दिखा गई। वो संजीदगी से दूसरी फ्लैश ट्रैप को लैपटॉप में लगाते हुए चेक करने लगा। वैसे तुम तो अपने बाप को बदला लेने के लिए निकली थी, इतनी हास सुधार क्यों हो? और कैसे, और इतना हास सुधार कैसे और क्यों हुआ कि तुम मरजान के साथ मिल गई? शान ने रफ्सू से उसे मजीद लतारा। तुम्हें मुझसे कोई तकलीफ है तो साफ साफ बोल क्यों नहीं देते? मकसद सिर्फ ये जानना है कि क्या तुम्हारा दिमाग ठीक हो गया है या उस पर फिदा हो गई हो। शान ने बेसाता हंस कर कहा, जबकि उसकी आही सतह पर मरजान ने उसे अंगूरी से नवाजा। ही जो बाप पैसों की खातिर अपनी बेटी को किसी और की बेटी और किसी और की बेटी को अपनी बेटी बनाकर पेश कर सकता है, मैं उसके लिए क्यों अपनी जिंदगी खराब करूं? उसके बाप शान ने दोनों हाथ मिलाए और तरन से हल्की सी ताली बजाई, जिस पर वो आंखें सुकुड़ते हुए उकता कर रह गई थी। और तुम कैसे सुधर गए? मैं तो सुना था कि कुत्ते की दुम टेढ़ी की टेढ़ी जाती है। माइंड योर लैंग्वेज मिस विक्टोरिया। किस कबाड़ खाने से उड़कर आई हो? बोलने तक की तमीज नहीं है। शान ने तासुब से उसकी बदतमीजी पर मातम किया, जबकि लफ्ज विक्टोरिया पर वो मुस्कुरा गए। मुझे भूख लगी है, कुछ खिलाओगे या भूखा मारोगे मुझे? ताबीर ने उसे संजीदगी से काम में मसरूफ देखकर उसके काम में हलट डालते हुए कहा, जिस पर वो लैपटॉप बंद करते हुए सत नजर से देखते हुए उठा। वो सही कह रही है, इस फ्लैश के चक्कर में मैंने खाना नहीं खाया। शान ने ताबीर की तायद की, जिस पर वो मुस्कुराई। ठीक है, पास में एक रेस्टोरेंट है, जाकर खा लो। लैपटॉप उठाते हुए स्पार्ट लहजे में बोला। क्या मतलब खा लो? तुम नहीं चलोगे? आफ्टर ऑल अब तो हम पार्टनर्स हैं। उसके बाप पर वो सर आप बढ़ते हुए उतारकर आंखें घुमा गया। चलो, खाना तो मैं खा लूँगी उसके साथ, मुझे कुछ लेना है, सामने मॉल है, 2 मिनट चलो और फिर मुझे ऑफिस के रास्ते में ड्रॉप कर देना, मेरे पास टाइम नहीं है। मरजान क्लाई पर बांधी रोलेक्स वॉच पर टाइम देखते हुए सद आ बढ़ता हुआ बोला, बस 2 मिनट प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। वो हाई हील से टिकट करती हुई मरजान के साथ मॉल में घुस गई थी। बिल तुम भरोगे या मैं? अपना क्रेडिट कार्ड निकालो। वैसे ये सूट नहीं करता कि एक इतना बड़ा बिजनेसमैन अपने साथ आई लड़की को शॉपिंग तक न करवाए। उसे तासुब से देखते हुए वो निचला होंठ दबाकर बोली, जस्ट डू इट फास्ट। वो फजूल की बातें मत करो। उसकी तरफ क्रेडिट कार्ड बढ़ाते हुए फोन पर कुछ टाइप करते हुए बोला, ओके एंड थैंक यू डियर।
उसका क्रेडिट कार्ड लेते हुए वो मुस्कुराकर आगे बढ़ गई, जबकि लफ्ज डियर पर वो लंबा सांस हवा का सुपुर्द कर चुका था। पीछे मुड़ते हुए वो किसी से टकराया था। सॉरी बड्डी, गलती से हो गया। उसका फोन नीचे से उठाते हुए सामने खड़ा शख्स मुस्कुराकर उसके जन्म बढ़ाते हुए बोला था, इट्स फाइन। फोन उसके हाथ से लेते हुए वो ऑफिस की ईमेल चेक करने में मसरूफ हुआ था। भाभी, ये चेक करें ना, आप तो सारे सिंपल ड्रेस ही ले रही हैं। साले को घूरते हुए उसने ड्रेस को देखा। ड्रेस लेते हुए वो रुकी थी। भाभी, साले ने उसके चेहरे के सामने हाथ हिलाया, जिस पर वो जबड़े बीतते हुए उसकी जन्म इशारा कर गई। ताबीर का हाथ थामे वो उकताए हुए तासरात चेहरे पर सजाए चल रहा था। देखो, सही थी तुम, मेरे पीछे ये ओ लड़कियों के साथ घूमते हैं, धोखेबाज, फ्रेबी इंसान। जारा ने मुट्ठी बीचते हुए दांत पर दांत जमाते हुए कहा। साले ने बीच के नीचे अपने भाई को देखा और सर पर सदमे से हाथ रखा और दिल ही दिल में उसे 100 गालियों से नवाजा। भाभी, उसे अपने पास ना पाकर वो सिर पलटा गई थी। भाभी कहाँ गई? आसपास देखते हुए हड़बड़ाते हुए बोली थी। ओह, मिस्टर मरजान काजमी को गुस्सा आ गया। ची ची ची। उसका ब्लू कोट ठीक करते हुए वो मुस्कुराहट दबाकर बोली। वो स्पार नजर से देखते हुए पीछे हटा चुका था। हद हो गई है। जारा उसे देखते हुए जो हाथ में आ रहा था शॉपिंग बैग में बढ़ती जा रही थी। बहुत शौक है ना दूसरी लड़कियों के साथ घूमने का? आज तक मुझे तो शॉपिंग नहीं करवाई। सारे मर्द ही ऐसे होते हैं, शादी के बाद सारी मोहब्बत खत्म हो जाती है। सदमे से देखती हुई वो हैंगर से सारे कपड़े उतारकर शॉपिंग बैग्स भर चुकी थी। ये सब चाहिए। हमती हुई वो जल्दी से काउंटर की तरफ बढ़ी और सामान सामने बैठी लड़की की तरफ बढ़ाते हुए बोली। लड़की ने हैरानी से सामने पड़े बैग्स को देखा जो तादाद में इतने थे कि सामने का पूरा मंजर ब्लॉक कर चुके थे। ओके मैम, जस्ट गिव मी अ सेकेंड। कीबोर्ड पर टैप करते हुए उसने 3 लाख का बिल बनाकर पर्चा उसकी तरफ बढ़ाया, जिस पर वो मुस्कुराई। एक्चुअली वो मेरे हस्बैंड है। मरजान की तरफ इशारा करते हुए वो होंठों पर बकिरता मुतबस्सम दबाकर बोली। ओह, लड़की ने रश्क भरी नजरों से सामने खड़े हसीन मर्द को देखा। आप बिल इनसे ले लें। ओके। शॉपिंग बैग उठाते हुए वो साले की जाने बढ़ गई थी जो उसे ढूंढ ढूंढ कर हलकान हो गए थे। सर एक्सक्यूज मी। वो जो कब से ताबीर की शॉपिंग खत्म न होने पर तपा हुआ था पीछे खड़ी लड़की की तरफ मुतवज्जो हुआ। सर, आपकी वाइफ ने शॉपिंग की है और उन्होंने कहा है कि मैं बिल आपसे लूँ। लड़की ने पर्चा की तरफ बढ़ाया था जिसे वो हैरानी से ले चुका था, जबकि लफ्ज वाइफ पर ताबीर ने लिपस्टिक से बड़े हुए सुरख होंठ साथी से बीचे थे। बिल देकर वो सर आप बड़े बगैर न रह सका। भाभी कहाँ गई थी आप? और ये क्या है? उसने अपना हाथ पकड़ते देकर इतने सारे बैग देखकर वो चौंकी। चलो तो सही। उसे बाजू से पकड़ते हुए वो तासर से बोली। अरे आप ही यहाँ हैं? हाय। सही कहते हैं सब, दिल को दिल से राह होती है। मैं भी सोच रही थी मैं क्रेडिट कार्ड तो घर ही भूल गई। कितना अच्छा हुआ आप यहाँ आ गए। उसे तीखी नजर देकर लहजे में शीनी घोलते हुए उसके गले में बाहें डालकर लाड़ से बोली, जिस पर वो चौंक पड़ा। जबकि ताबीर सर बुन गई थी, जबकि मॉल में सब लोग उन्हें हैरानी से तकने में मसरूफ थे। मरजान काजमी को कौन नहीं जानता था, मगर वो शादीशुदा है ये बात अभी तक कोई नहीं जानता था। इसलिए सब हका बका उन्हें देखकर सरगोशियां काटे थे। आप पे कर देंगे ना डियर हब्बी? वो दांत पीसते हुए मुस्कुराकर बोली, जिस पर वो आंखें सुकड़ गया था। घर तो आप बताती हूँ आपको मैं। मुस्कुराकर उसकी डाइट ठीक करते हुए उसकी ग्रे आंखों में देखती हुई जैद हाथ लहजे में बोली थी, जिस पर वो और ज्यादा चौंका था। सुबह से उसे झटके पर झटका दे रही थी। फोन की डिंग टून बजने पर वो हरी तेज नजर पर डालते हुए फोन कान से लगाए साले के साथ बाहर निकल गए थे। फोन पर ईमेल रिव्यू होने का मैसेज आया था, मगर वो अनदेखा करते हुए ताबीर को तीखी जतनों से देखते हुए वहां से निकल गया था और वो बस मुंह बसो कर रह गए थे।